मैंने पंजीरी बनाई है, ये देखिए ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म। अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ पंजीरी क्या VIP है ना। मुझे अभी तक स्टिल से डर लगता है क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तो हमारा होमिक का जो था ना वो पेपर था और मैं बिरयानी बना कर गई। मुझे अभी तक याद। डिनर में मैंने इनके लिए सीख कबाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जुमे का बबरकत दिन है, आप सबको जुमे की भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ नमाज़ पढ़कर और खाना वगैरह बनाकर। तो आप जैसे आप लोगों को पता है कि फ्राइडे होता है और फ्राइडे वाले दिन बच्चे भी जल्दी घर आ जाते हैं और हस्बैंड भी घर होते हैं और सबकी पसंद का खाना बनता है। तो आज इनकी पसंद का ही मैंने सबका बनाया। मीरब के लिए सवैयाँ बनाई जो आगे आप चल के देखेंगे, और मियाँ साहब की और अजान की फरमाइश थी कि मम्मा कोफ्ते बनाए, उनके लिए मैंने कोफ्ते बनाए हैं। तो बहुत लास्ट वीकेंड आप लोगों ने देखा हमारे ये जो भी एक दिन अभी हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं, आप लोगों ने व्लॉग लास्ट मेरा देखा होगा। शादियों का सीज़न था, शादियाँ चल रही थी। मुल्तान हम लोग गए हुए थे, काफ़ी थकावट हो गई, मतलब कि जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी वापस आ गए। लेकिन तैयारियां जो थी ना वो काफ़ी पहले की ही हो रही थी क्योंकि घर का फंक्शन था। घर के फंक्शन में इसी तरह ही होती हैं, आपकी तैयारियां चल रही होती हैं। बच्चों ने सब ने खूब इंजॉय किया, अपनी पसंद के ड्रेसेस पहले ही से ही इन्होंने बना लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना लाइक करने के लिए। आप लोगों ने शॉर्ट्स को लाइक किया, ब्लॉग को लाइक किया, इसी तरह ही लाइक करते रह गया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप लोग देख सकें। तो चलें, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, देर के बगैर अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज मैंने बनाई है मीरब की फरमाइश पे सवैयाँ और साथ अभी मैं बनाऊंगी कोफ्ते क्योंकि आज फ्राइडे है और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे सवैयाँ बना के दें। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ी देर मैं रखूँगी फ्रिज में। खाने से फ्री होने के बाद मैंने अपने कपड़े मेड से प्रेस करवाए और मियाँ साहब के प्रेस करवाए ताकि अब मैं फ्रेश होकर चेंज कर लूँ। चले गाइस, हमारी सवैयाँ अब ठंडी हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दी है और मीरब अब क्रीम खोल रही है। मीरब दिखाओ, इसने क्रीम ये देखें खोल लिया। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे और अजान की कटोरी पहले खा खा के फिर भी कटोरियाँ आगे कर रहा है। रुक जाओ, अब इसको बना तो लूँ, तुझे फिर दूंगी। 2 दफ़ा इसमें डाल के दिया, इसने खाली करी, अब फिर मांग रहा है। अब ये ठंडी हो चुकी है कंडेंस मिल्क। मीरब अभी थोड़ी सी और ठंडी होने दे, फिर क्रीम डालें। नहीं, ठंडी हो गई है। हो गई है, मज़े की रब बनी हुई है, वाओ। चलें जी, मीरब की सेवियाँ अब मैंने निकाल ली हैं और मीरब यहाँ पर देखिए इस पे लगी हुई है। खाओ खाओ बेटा। चलें, ठंडी हो गई हैं, अंदर से लेके चलते हैं। मीरब के बाबा को देते हैं और मीरब को देते हैं। चलो मीरब प्यालियाँ और चमचे उठा लो बेटा, बस छोड़ दो इसको। कोफ्ते बहुत टेस्टी बने थे और मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा पसंद आए और बाद में इन्होंने फिर मीठी सवैयाँ टेस्ट की। गाइस, सबने खाना खा लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कोफ्ते बनाए, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते थे। और लास्ट में मैं ये ना मिंट रायता इसको खा रही थी। और हम दिया, आप क्या खा रही हो? यहाँ क्या खा रही हो? क्या होता है? पंजीरी, नाम ही नहीं लेना आ रहा। ये देखिए गाइस, अब ना लास्ट में मैंने पंजीरी भी आज बनाई है। बच्चे वो भी डाल डाल के खा रहे हैं क्योंकि मीठे के तौर पर सर्दियाँ भी जैसे आ गई हैं तो पंजीरी जो है ना वो मस्ट है। तो ये देखें मीरब भर भर के पंजीरियाँ डाल रही है। मीरब देखिए गाइस, मीरब शर्मा के भाग गई। और पहले हमने ड्राई फ्रूट्स अपने खाली किए हैं, वो हमारे इस मर्तबान में थे। और उसके बाद ना अब मैंने पंजीरी बनाई है, ये देखिए ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म। अभी हल्की हल्की अभी ये गर्म है और मैं भी इसे डाल के खाती हूँ। ये देखिए मैं आपको लुक दिखाती हूँ पंजीरी क्या VIP पंजीरी बनी है। ये देखिए इसमें ना हमने सारे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, मीन्स काजू, पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी किशमिश वगैरह। तो खाने के बाद अगर थोड़ी सी ये लें ना प्याली में तो एनर्जी भी हो जाती है और मीठे की कमी भी नहीं रहती, तो मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है आपकी। चलिए अब इसे डाल के मैं भी खा लेती हूँ। इस टाइम गाइस मैं हमदिया से पाक स्टडीज़ का सुन रही हूँ क्योंकि इसका अकेडमी का टाइम होने वाला है और इनसे पहले जो है ना वो मुझे सुना देती है। पाक स्टडीज़ हो, इस्लामियात हो, तो ये ना मुझसे ऑरली में से सुन लेती हूँ, फिर रिटर्न ये खुद कर लेती है ताकि इसे अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्योंकि पाक स्टडीज़ ना हर बच्चे को बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है और हमदिया भी इसमें ना रट्टा बड़ा चलाती है। वैसे कहती हूँ अंडरस्टैंड किया करो, पाकिस्तान की हिस्ट्री है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन नहीं, हमदिया ने तो रट्टा लगाना होता है। तो हमदिया सही तरीके से सुनाओ, नहीं तो ये बुक हमारे पास अभी वापस आ रही है। चलो सुनाओ।
देखिए गाइस, जैसे मैंने बुक नीचे की, इस लड़की ने जल्दी जल्दी देख लिया। ये होता है बेटा रट्टा, इसलिए कहती हूँ समझ के पढ़ा करो। 2 मिनट के लिए बुक नीचे भी, इसने जल्दी जल्दी से ना ऊपर देख। अभी नहीं बनाऊंगा। भाई मैंने वहाँ पे कंफर्टर डाला और कौवा आके बैठ गया और जोहान से भगाने गया और कौवा भाग गया। चलो शुक्र है ये भाग गया, नहीं तो इसने मेरे कंफर्टर के ऊपर ही गंदा कर देना था। जोहान आपने भगा दिया कौवे को। शूज कहाँ है आपके? ठंड है, अंदर आ जाओ जल्दी से। भगा दिया मम्मा मैंने। ये कौवों का ना सही मानी में दुश्मन है। अगर नजर आ जाए ना इसे, उनके पीछे भागने लग जाते हैं और वो इसको देख के डर के भाग जाते हैं। नहीं तो कौवा इतना कोई ये खतरनाक किस्म का परिंदा है ना, मुझे अभी तक स्टिल इससे डर लगता है। क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तो हमारा होम इकनॉमिक्स का जो था ना वो पेपर था और मैं बिरयानी बना कर गई, मुझे अभी तक याद है। तो बिरयानी का हॉटपॉट मैंने अपने हैंड्स में पकड़ा हुआ और हम फ्रेंड्स बाहर आ रही थी, तो इसने क्या किया कि कौवे ने देखा बिरयानी है, इसने मेरे ना सर के ऊपर ठुंगे मारने लग गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 कौवों ने, और मैंने हार्डपॉट यूं फेंका और चीखे मार के मैं ग्राउंड में भाग गई और ये मेरे हार्डपॉट के ऊपर 3-4 कौवे चढ़ के ना बिरयानी बैठ के खाने लगे। तो उस दिनों का मुझे इतना ऐसा डर लगता है, बड़ा डर लगता है उस दिन का मुझे ना इन कौवों से। और ये इतना कोई शैतान है, कौवे इससे डर के भाग जाते हैं। चिल मारती है, आराम से ही बैठ के ना डोरेमोन देखती है। अभी भी इसकी डोरेमोन की ना उम्र खत्म नहीं हुई और इसने कंफर्ट अपने आगे ना कुशन रख दिया है। मेरा अब तुम्हारी उम्र है डोरेमोन देखने की? बचपन के इसके फेवरेट है। हाँ, सुबह से उठ के इसने बाल भी नहीं बनाए। ठीक है, मैं इसको लग रहा है कि मैं गंदी लग रही हूँ इसलिए। और ये लड़की आज तुमने बना लिया तो बड़ी बात हो गई है ना। क्लैपिंग की आज हमदिया ने बना रही है और मियाँ सब सो रहे हैं, खाना खा के सो गई है और हम जो है ना इनके काम सुन रहे हैं। अभी उसके बाद ये अकेडमी जाएगी। हाँ, मैं अकेडमी जाऊंगी, इनके पीछे कहीं जाने के इरादे हो तो मैं भी इधर ही बैठी हूँ। फिर तुम्हारी छुट्टियां ऑलरेडी बहुत अच्छी की हैं बेटा, अब नहीं होने वाली अकेडमी से कोई भी छुट्टी। अब तुम भूल जाओ तुम्हारी कोई छुट्टी होने वाली। चलो सुनाओ और जल्दी करो, अकेडमी की तैयारी करो। क्या करूँ? तो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। बहुत अयाशियां कर ली, अयाशियां खत्म। 9 बजे से पढ़ रही हूँ ना, तो अच्छी बात है ना, पढ़ रही हो तो अभी भी पढ़ो। कहीं लेके नहीं जाते, खुद पीछे से चले जाते। अभी थोड़ा ही घूम के आई है, थोड़ा एंजॉय करके आई हो तुम। बिल्कुल, ये तो घूमी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं घूमी तुम। चलो जल्दी करो, जल्दी मुझे सुनाओ और उठो, अपनी तैयारी करो अकेडमी की। अभी मैं ऊपर से सारे कपड़े वगैरह उतरवा के आई थी क्योंकि शाम हो जाती है तो कपड़े फिर सर्दी से फिर से दोबारा गीले हो जाते हैं, तो सारे कपड़े उतरवा लिए हैं। फाइनली गाइस, मैं अभी भी हुई हूँ फ्री घर के काम काज से और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी वॉश करवा रही हैं। वापस अपनी रूटीन में आ गए हैं। बहुत घुमा फिरा, बहुत इंजॉय किया लास्ट ब्लॉग्स में, लेकिन अब रूटीन पर लाइफ आ गई है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत घूमेंगे फिरेंगे। आगे आप देखेंगे आगे के ब्लॉग्स में। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो खैर, मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि फंक्शंस के बारे में आपको बताई थी कि बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आगे भी फैमिली में फंक्शंस आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कुछ करनी है, ड्रेसेस वगैरह ये वो बच्चों की। और बच्चों के भी आगे इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब बर्थडेज आ रही हैं इनकी, तो वो भी बड़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, वो भी आप लोग देखेंगे। इनकी गिफ्ट्स वगैरह भी मैंने लेने हैं। अभी बच्चों की बर्थडे रहती है, यानी अभी जस्ट मेरी हुई थी और हस्बैंड की भी थी। मेरे कार्टून आवाज़ स्लो कर लो, आवाज़ ऐसा करो। यहाँ पे टीवी भी साथ चल रहा है, इनका शोर मीरा भी देखिए साथ बैठी है। तो अभी सबसे पहले बर्थडे जो आएगी ना, वो मीरब और अजान की आएगी। ठीक है, पहली बर्थडे इनकी होगी, उसके बाद फिर होगी हमदिया की बर्थडे आएगी। तो बर्थडेज भी अभी जारी हैं, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह उसकी शॉपिंग करने आज मैं सोच रही थी, आज तो फ्राइडे है, कल चलेंगे। कल जो है ना वो हम शॉपिंग करेंगे इनकी बर्थडे की, इनके लिए सरप्राइज़ होगा। ये साथ बैठी है। मीरा इस दफ़ा तुम्हारी बर्थडे नहीं करते हम, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है वैसे करने की? आपकी करने की क्या जरूरत है? मैंने तो अपनी नहीं की, मेरी तो तुम्हारे बाबा ने की है। इनको बर्थडे का अपना बड़ा एक्साइटमेंट यानी इतनी होती है इनको वेट होता है पूरे साल में ना। ये अपनी बर्थडे गिन रहे होते हैं कि कितने महीने रह गए। और ये देखें इस लड़के ने ना अभी कबाब खाए हैं, लेकिन इनको इतने कोई कबाब पसंद है ना कि फिर भी ये कढ़ाई से निकाल के नहीं खा रहा है। जी मम्मा, जोहान आपको नजर नहीं आया ना गाइस? जोहान कह रहा है मम्मा मैं भी इधर हूँ, मुझे भी दिखा दें। चले आप अपना दूध फिनिश करें। तो आप लोग देखेंगे बड़े मज़े के हैं व्लॉग्स। और अभी मैंने इन लोगों की ना काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह करनी है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं। इनके लिए ये सब सरप्राइज़ है कि मैं इनके लिए क्या लूँगी, क्या गिफ्ट्स इनको दूंगी, इनके लिए ये सब कुछ सरप्राइज़ है। लेकिन फिर भी ये मेरे साथ बैठी सुन रही है। तो मेरा मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा मैंने आपको फ्लावर दे दूँ, फ्रेश फ्लावर का बुक्का बनवा के दे दूँ। नीचे बहुत है ना, खर्चा बचेगा। लॉन में बहुत सारे लगे हैं हमारे, उसमें से तो। लेकिन वो फ्लावर रोजेज नहीं है, उनमें खुशबू नहीं है, विदाउट फ्रेगनेंस है वो। तो तुम्हें रोजेज का दूंगी मैं। और ये लड़की अभी अकेडमी के लिए रेडी हो रही है। इसने जो है ना मुझे सुना लिया अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फरफर, इस्लामियात, मुताला, अड़, यानी उर्दू वाले जो सब्जेक्ट्स है ना हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और इंग्लिश वाले जो फटाफट ये सुना देते हैं।
तो रूटीन पर अब लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। थकावट को इतने दिन रही है, इतनी जिनके फंक्शन होंगे उनका क्या हाल होगा, हमारा ट्रैवल करके और इतनी सारी बीच में अपने सफ़र की चीज़ें लेकर जाना, फिर वापस आना, उन कपड़ों को धुलवाना, उनको उनकी जगह पर रखना, और इतना अभी भी स्टिल चीज़ें मेरी बिखरी हुई हैं जिनको मैंने रखना है प्रॉपर तरीके से। मीन्स के मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े बच्चों के अपने, फिर उनको लॉन्ड्री करवाना, उनको ड्राई क्लीन करवाना, कोट्स वगैरह को वो दिए हुए ड्राई क्लीन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना रज के गंदे कर लिए थे कोट, प्रिंस कोट्स वगैरह जो इनके थे ना निकाह के, वो इन्होंने ना सही उनकी उधम मचाई। तो उनको मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए दिए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे, फिर इनको पैक करके रखेंगे क्योंकि आगे भी फंक्शंस आ रहे हैं फैमिली में, तो फिर यूज़ होते रहेंगे ना, और भी मज़ीद इनके लूँगी मैं। तो ऐसे ही होता है, बच्चों वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो बच्चों के इंपॉर्टेंट आप अच्छे वाले ले कीमती, तो उनको ड्राई क्लीन करवा कर ही वापस से हैंग कर दें तो सही रह जाते हैं। घर में वॉश करें तो वो उनकी शो जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो वो भी अभी काम साथ साथ चल रहे हैं। मैंने अपने ड्रेसेस वगैरह भी रख दी हैं। अभी भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं जो मैंने समेटनी है। मीन्स के एक दिन के लिए ही हम लोग गए थे जैसा कि देखा जाए, लेकिन चीज़ें वगैरह इतनी रखनी पड़ गई ना कि ये क्या हुआ है तुम्हें, पता नहीं क्या है ये हाथ पे क्या लगा के, ओह माय गॉड कट लग गया तुम्हें, ये कैसे लगा? मैंने फेस वॉश खोला था। फेस वॉश की ना वो तेज है, उसको ध्यान से खोलो, 2-3 दफा मुझे भी लग गई है। तो गाइस ये था हमारा आज का छोटा सा फ्राइडे की रूटीन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह आगे बड़े इंटरेस्टिंग मजे के व्लॉग आने वाले हैं। तो आज की रूटीन भी मैंने कहा मेरी मिस ना हो जाए, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। रूटीन में अब लाइफ लेके आएंगे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और डेली व्लॉगिंग में मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी। यूँ प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे ना सुस्ती चढ़ी हुई थी। मीन दिल करता है कि जो भी टाइम मिले ना सो जाओ। अब सर्दियाँ जब से आ गई हैं ना तो दिन बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी रात जल्दी हो जाती है। 5:30 बजे हमारी मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और देखिए मियाँ साहब वहाँ पे सोए में आज फ्राइडे को खूब इंजॉय कर रहे हैं सो कर। और जो है अब अकेडमी का हफ्दिया का टाइम हो गया और अजान का जो है ना वो ट्रिप भी यानी है, उसने ट्रिप पे भी जाना है, उसकी भी वो गायब हुआ है, मतलब पॉकेट मनी वगैरह लेकर, क्योंकि उसने ट्रिप पे जाना है, अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहा है। सर्दियों में बच्चों के स्कूलों के ट्रिप भी आ जाते हैं। सुबहान का भी था लेकिन मैंने कहा तुमने नहीं जाना, ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम घर में रहो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है ना, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो ये आजकल लाइफ में चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बड़े अच्छे व्लॉग। तो अब मैं ज़रा इनको देख लेती हूँ। इनको जो है ना अब शाम के लिए कुछ बनाना होगा मुझे। शाम को देखें अभी क्या खाते हैं, इनके लिए मैं वो बनाऊँगी, क्योंकि कोफ्ते तो इन्होंने फ़ौरन फिनिश कर दी हैं। तो शाम के लिए देखती हूँ मैं ये क्या खाएंगे, बारबेक्यू स्टाइल में ही कुछ खाएंगे, तो वो इनके लिए मैं घर बनाती हूँ। क्योंकि आगे जो है ना वो बाहर के आ रहे हैं व्लॉग्स, तो अभी होटलिंग का स्टॉप है, क्योंकि अभी आगे आने हैं बाहर के भी और भी व्लॉग्स घूमने फिरने के आ रहे हैं। तो अभी मैंने कहा आज तुम लोग घर ही खाओ, फ्राइडे वाले दिन घर ही खाओ। तो इनका तो फुल मूड ऑन था कि जो है ना हम बाहर का खाएं। चले जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस टाइम गाइस मैं बच्चों के लिए सीख कबाब बना रही हूँ। ये देखें यहाँ पर भी ये रेडी हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी फ्राई साथ साथ कर रही हूँ। अभी पीछे भी साला काफ़ी सारा बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं साथ साथ बना के रखती जा रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है। बच्चों को कबाब ना रात में बहुत अच्छे लगते हैं, पराठे के साथ खा लें, ऐसे मिंट रायते के साथ, ये इनके फेवरेट है। तो वो मैं यहाँ पर अब साथ साथ बनाती जा रही हूँ। जैसे जैसे बनते जा रहे हैं ना इनको प्लेट में निकालते जा रहे हैं। साथ साथ शादिया पराठे रेडी करी, शादिया जला दिया तुमने ये, अब ये तुम खाना। चलो जी अब इनको बना लेते हैं। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए थे, साथ में रायता था, साथ इनको कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी थी, यानी रात को मैंने इनका डिनर ना VIP सा रेडी कर लिया था।